नमस्कार दोस्तों, सक्सेस स्टडी बालोदा यूट्यूब चैनल में आपका स्वागत है। आज के वीडियो में हम कक्षा 8 विषय गणित के उन महत्वपूर्ण प्रश्नों के बारे में बात करने वाले हैं जो कि इस परीक्षा के दृष्टिकोण से महत्वपूर्ण हैं। ये वीडियो उन छात्रों के लिए हैं, उन बच्चों के लिए हैं जो गणित में कुछ ज़्यादा सीखना चाहते हैं, कुछ अच्छा सीखना चाहते हैं और राष्ट्रीय मीन्स एग्ज़ाम की तैयारी कर रहे हैं। तो चलिए शुरू करते हैं आज का वीडियो। प्रश्न पहला है कि एक पाइथागोरस त्रिक ज्ञात कीजिए जिसका एक सदस्य 8 हो, है ना। यह प्रश्न ऐसा भी हो सकता है कि एक पाइथागोरस त्रिक ज्ञात कीजिए जिसकी एक संख्या 8 हो, ठीक है ना। तो देखिए, पाइथागोरस त्रिक हम जो है 3 प्रकार से ज्ञात कर सकते हैं। 2m m स्क्वायर -1 और m स्क्वायर +1, ठीक है ना। इसके द्वारा हम क्या है पाइथागोरस त्रिक प्राप्त कर सकते हैं। तो यहाँ पर हम लेते हैं कि यदि हम m स्क्वायर -1 = 8, है ना, 8 लेते हैं, ठीक है ना। तो क्या हो जाएगा, यहाँ पर हो जाएगा आपका m स्क्वायर = 8 + 1, ठीक है ना। ये -1 है, इसका हमने पक्षांतर किया, ये हो गया प्लस। तो 8 में 1 हम जोड़ देंगे, कितना हो जाएगा 9 हो जाएगा, ठीक है ना। इसलिए अब m का मान क्या हो जाएगा √9, ठीक है ना, 9 का वर्गमूल। इस प्रकार से तो हम देख रहे हैं कि 9 का वर्गमूल होता है 3, ठीक है ना। अब आगे हम देखते हैं कि यहाँ पर हम ले रहे हैं 2m, इसलिए 2m बराबर हो जाएगा 2 × 3 = 6, ठीक है ना। और यहाँ पर जो है इस प्रकार से हम देख रहे हैं कि m का मान कितना हो गया है 3 हो गया है, और 2m का मान कितना हो गया है 2m का मान हो गया है 6, है ना। चलिए, तो यहाँ पर हम आगे देखते हैं m स्क्वायर +1, है ना। यहाँ पर हम देख लेते हैं m स्क्वायर +1। तो m स्क्वायर मतलब कितना हो गया, a माने 3, तो 3 का स्क्वायर निकालते हैं अपन इस प्रकार से। तो 3 का स्क्वायर कितना हो जाता है 9 + 1 = क्या जाएगा 10, ठीक है ना। तो इस प्रकार से हम देखते हैं कि यहाँ पर हमारी जो त्रिक बन रही है वह त्रिक बन जाएगी 6, 8 और 10, है ना। ये क्या होगा, हमारी त्रिक बन जाएगी ये वाली, ठीक है ना। अब त्रिक सही बनी है या गलत बनी है, इसका भी हम जो है जांच कर सकते हैं। कैसे, इसमें जो सबसे बड़ी संख्या है ना 10, इसका वर्ग निकाल लें, है ना, और जो बची संख्या है इनका वर्ग निकाल के हम प्लस कर दें, जोड़ कर दें, तो दोनों का मान बराबर होगा। तो समझिए कि हमारी त्रिक सही है। क्लियर। चलिए अगला प्रश्न है, वह सबसे छोटी संख्या ज्ञात कीजिए जिससे 2028 को गुणा करने पर यह एक पूर्ण वर्ग संख्या बन जाए, ठीक है ना। ये पूर्ण वर्ग संख्या नहीं है, ठीक है ना। हमें वह छोटी से छोटी संख्या याद करनी है जिसका 2028 में गुणा करें तो वह पूर्ण वर्ग बन जाए, ठीक है। तो इसके लिए हम क्या करेंगे कि सबसे पहले 2028 के हम निकालते हैं अभाज्य गुणनखंड। क्या करेंगे, 2028 के हम निकालेंगे अभाज्य गुणनखंड, ठीक है। इस प्रकार से सबसे पहले हम 2 का भाग लगाते हैं, तो 2 × 2 0, 2 × 2 और 2 × 8, यानी 1014 हो गया है। इसमें फिर हम 2 का भाग लगाते हैं, तो 2 × 5 = 10, ठीक है ना। अब 1 में भाग नहीं जाएगा, उसकी लगाएंगे 0 और 2 × 7 = 14। अब 2 का भाग नहीं जाएगा तो यहाँ 507 आ गया है, हम लगाएंगे 3 का भाग,
तो 3 एकम 3, बचे कितना 2, 20 हो गए, 3 6 18, बचे 2, 3 9 27। 169 में 13 का भाग जाता है ना, 13 कम 13 और 13 तिया 39, और फिर 13 में भाग लगाएंगे हम एक बार, 13 कम 13, ठीक है। तो हम ये देख रहे हैं कि 2028 है ना, इसके अभाज्य गुणनखंड क्या हो गए हैं, 2 गुणा 2 गुणा 3 गुणा 13 गुणा 13, ठीक है ना। अब कोई भी संख्या पूर्ण वर्ग है या नहीं है, इसे हम जो है निर्धारित करने के लिए क्या करते हैं कि इसके अभाज्य गुणनखंडों के यानी समान अभाज्य गुणनखंडों के दो दो के जोड़े बनाते हैं। तो हम देख रहे हैं कि यहाँ पर एक जोड़ा बन रहा है 2 का और एक जोड़ा बन रहा है 13 का, ठीक है ना। अब 3 बचा हुआ है, 3 अकेला अभाज्य गुणनखंड बचा हुआ है, ठीक है। अब क्या कहा गया है कि इसका जोड़ा होना चाहिए, ठीक है ना भाई, 3 का जोड़ा चाहिए, तो क्या करेंगे, इसमें 3 का गुणा कर देंगे, तो ये इसका जोड़ा बन जाएगा ना। तो अतः यहाँ लिख देंगे, ठीक है, ये अकेले हो जाता ना, तो लिख देंगे अतः 2028 को पूर्ण घन है ना, पूर्ण वर्ग बनाने के लिए है ना, बनाने के लिए इसमें 3 का गुणा करना पड़ेगा, ठीक है ना। इसमें क्या करेंगे, करना पड़ेगा 3 का गुणा करना पड़ेगा, ठीक है। इस प्रकार से हम यहाँ पर लिख देंगे, है ना। आगे समझे ना, क्योंकि 3 अकेला था, उसका हमको पेयर चाहिए, जोड़ा चाहिए, तो एक 3 और चाहिए, इसलिए हमें क्या करना होगा कि इसमें 3 का गुणा करना होगा। इस प्रकार से ये 3 का गुणा करना पड़ेगा, ठीक है। चलिए अब अगला हम प्रश्न देख लेते हैं। अगला प्रश्न है, वह सबसे छोटी संख्या ज्ञात कीजिए जिससे 396 को भाग करने पर यह एक पूर्ण वर्ग बन जाए, ठीक है। देखिए भाग में भी हम जो है क्या करेंगे, 396 का अभाज्य गुणनखंड ज्ञात करेंगे, है ना। 396 में सबसे पहले हम लगाते भाग 2 का जाता है, तो 2 का लगाया, 2 एकम 2 है ना, 2 9 18, 2 8 16, फिर हम 2 भाग लगाते हैं, तो 2 9 18, बचा 1, 18 हो गए, 2 9 18। अब 99 में 3 का भाग जाएगा, 3 तिया 9 और 3 तिया 9, 33 पर भाग जाता है, फिर 3 का भाग लगाया हमने, तो ये जाएगा 11 बार, और 11 में 11 का भाग लगाते हैं, ठीक है। तो यहाँ पर हम ले जाते हैं 396 के अभाज्य गुणनखंड आपके हो जाएंगे 2 गुणा 2 गुणा 3 है ना, गुणा 3 गुणा 11, ठीक है। अब हम क्या करेंगे कि समान अभाज्य गुणनखंडों के दो के हम जोड़े बनाते हैं। तो हम देख रहे हैं यहाँ पर 2 का जोड़ा बन रहा है, यहाँ पर 3 का जोड़ा बन रहा है। अब हमें क्या करना है, इसमें भाग लगाना है। तो जिसका जोड़ा नहीं बना है, किसका नहीं बना है, 11 का नहीं बना है, तो हम क्या करेंगे, इस संख्या में 11 का भाग लगा देंगे, तो यह संख्या पूर्ण वर्ग बन जाएगी, ठीक है। तो यहाँ लिख देंगे कि समान अभाज्य गुणनखंडों के जोड़े बनाने पर 11 एक अकेला गुणनखंड बच जाता है, इसलिए इस संख्या को पूर्ण वर्ग बनाने के लिए इसमें 11 का भाग लगाना पड़ेगा। किसका लगाना पड़ेगा भाग, 11 का भाग, है ना, लगाना पड़ेगा, ऐसे में। तो जो भी गुणनखंड बच जाता है उसका हम लगाते हैं भाग,
ये आप अच्छे से समझ लीजिएगा, ठीक है ना। ओके, ये आपका आंसर क्या आ जाएगा, 11 आ जाएगा, ठीक है। चलिए अगला क्वेश्चन देख लेते हैं। अभाज्य गुणनखंड विधि से 1764 का वर्गमूल ज्ञात कीजिए, ठीक है ना। अब वर्गमूल ज्ञात करने के लिए है ना, हमें अभाज्य गुणनखंड विधि का कहा गया है, जब विधि का नाम लिखा जाए तो हमें उसी विधि से हल करना होगा, अन्यथा उसके नंबर आपको परीक्षा में नहीं मिलने वाले हैं, ठीक है ना। तो यहाँ पर कहा गया है अभाज्य गुणनखंड विधि से 1764 का वर्गमूल ज्ञात करना है। तो चलिए हम इसका जो है वर्गमूल ज्ञात करते हैं, और अभाज्य गुणनखंड विधि का उपयोग करके। तो देखिए 1764 हमने लिया है, ठीक है ना। और इसमें सबसे पहले हम क्या करेंगे कि 2 का भाग लगाते हैं, ठीक है ना। तो 2 8 16, 2 8 16, 2 दूनी 4। अब इसके बाद में 2 का भाग लगाते हैं, तो 2 चौक 8, 2 चौक 8 और 2 के 2। अब 2 का भाग नहीं जाएगा, इसमें भाग जाएगा 3 का, क्योंकि 4 4 8 और 1 9 होता है, और 9 3 के पहाड़े मारा है, इसलिए 3 का भाग जाएगा। 3 कम 3 बचा 1, 14 हो गए, 3 चौके 12 बचे 2, 21 हो गए, 3 सते 21, ठीक है ना। अब 3 का हम भाग आते हैं, तो 3 चौके 12 और 3 9 27। अब इसमें जो है 7 का भाग जाएगा, 7 7 49 और 7 एकम 7। यहाँ पर हम ले लेते हैं 1764 के अभाज्य गुणनखंड हो जाएंगे 2 गुणा 2 गुणा 3 गुणा 3 गुणा 7 गुणा 7, ठीक है ना। अब हमें ज्ञात करना है 1764 का वर्गमूल, तो हमने ये चिन्ह लगाया वर्गमूल का, है ना। अब क्या करेंगे कि इनमें समान अभाज्य गुणनखंडों के जोड़े बना लेते हैं, है ना। जोड़े में क्या 2 बनता है, ये 2 का जोड़ा बना, 3 का जोड़ा बना और 7 का जोड़ा बन गया। अब क्या करेंगे, इस जोड़े में से एक गुणनखंड बाहर निकाल लेते हैं, इस प्रकार से 3 के जोड़े में से हमने 3 निकाल लिया और 7 के जोड़े में से 7 निकाल लिया। अब क्या करेंगे, इनका आपस में गुणा कर देंगे, है ना। तो 2 3 6 और 6 सते 42। तो इस प्रकार से हमारा आंसर क्या आ जाएगा, 42, यानी 1764 का वर्गमूल कितना होगा, 42 होगा, यानी 42 होगा। क्लियर। चलिए इस प्रकार से हम जो है प्रश्नों को हल आसानी से कर सकते हैं। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। अब यहाँ पर आपको कहा गया है कि भाग विधि से 4489 का वर्गमूल ज्ञात कीजिए, ठीक है। अब यहाँ पर हमें कहा गया है भाग विधि का, तो हमें क्या करना होगा कि भाग विधि से ही वर्गमूल निकालना होगा। इसलिए हम क्या करते हैं, देखिए इस प्रकार से सबसे पहले हम संख्या को लिख देते हैं, ठीक है ना। इस प्रकार हमने संख्या को लिख दिया है। अब इसमें क्या करते हैं कि दाहिनी ओर से हम 2 2 संख्याओं के जोड़े बनाते हैं, इस प्रकार से बन गया ना। अब हम देख रहे हैं कि बाईं ओर कितना है, 44 है, तो हम ऐसी संख्या लेंगे कि उसका वर्ग, किसका, वो संख्या का वर्ग 44 से ज़्यादा न हो। तो हम देख रहे हैं कि 6 का वर्ग कितना होता है, 36, ठीक है ना। और 7 का वर्ग कितना होता है, 7 का वर्ग होता है 49, यानी 49, जो कि ज़्यादा हो गए हैं, इसलिए इसमें 6 का भाग लगाएंगे। क्लियर है ना, इसे आपको ध्यान रखना है। तो 6 का भाग लगाया, मतलब 6 हमने यहाँ लिखा और 6 यहाँ लिखा, तो इनका गुणा किया, तो 6 का गुणा करेंगे 6 में तो 36 आता है, और हमने लाइन खींच दी, यहाँ माइनस किया। 44 में से 36 माइनस करते हैं तो बचता है कितना, 8, ठीक है ना। अब 6 लिखा हुआ है, तो यहाँ पर हम 6 को जोड़ देंगे, तो 6 और 6 कितना हो जाता है, 12, ठीक है ना। अब इसके बाद क्या करेंगे, अगला जो भी आपका जोड़ा है उस जोड़े को, उस पेयर को नीचे उतार लेते हैं। यहाँ देख रहे हैं कि 89 का पेयर है, तो हमने 89 इसको इस प्रकार से आप पुटअप कर दिया। ओके, अब यहाँ पर देख रहे हैं, यहाँ पर एक संख्या खाली स्थान है, यानी 12 के बाद में हम जो भी लिखेंगे संख्या, जो अंक लिखेंगे, है ना, जो अंक लिखेंगे उस अंक का इसमें गुणा करने पर गुणनफल 889 से अधिक नहीं होना चाहिए। तो देखिए यहाँ पर 2 ऑप्शन हो सकते हैं, तो क्या करें, जो मोटा अनुमान करने के लिए हम क्या करते हैं, देखिए आपको थोड़ा सा मैं समझा देता हूँ
क्या कितना है लिखा है 12, है ना। अब 12 और यहाँ कितना है 88 है। तो हम क्या करते हैं कि इसका भाग लगाए, एक मोटा सा अनुमान निकाल लेते हैं, 12 से 84 यानी 7 हो सकता है। तो अब हम क्या करें कि यहाँ पर 7 रख करके गुणा करके पहले देख लेते हैं। 7 रखा कितना हो गया 127। अब इसमें 7 गुणा कर लेंगे तो 7 7 49 के 9 हासिल के 4, 7 दूनी 14 और 18 के 8 हासिल का 1, 7 एकम 7 और 8, बिल्कुल सही है। यानी हम देख रहे हैं कि यहाँ पर 7 जो है रखा जा सकता है। तो क्या किया हमने, ये 7 यहाँ लिखा और 7 यहाँ पर लिख दिया, है ना। अब 127 में हमने 7 गुना किया, अभी देखा तो 889 आ रहा है, ठीक है ना। अब क्या करेंगे, इसमें माइनस करेंगे तो यहाँ आएगा 0। अब 7 लिखा है तो यहाँ पर हम प्लस करके 7 इसमें जोड़ देंगे तो यहाँ हो जाएगा 134, ठीक है ना। तो इसलिए आपका जो है वर्गमूल निकल जाएगा 4489 यानी 89 का वर्गमूल बराबर हो जाएगा कितना 67, ठीक है ना। ये आपका उत्तर हो जाएगा, ठीक है ना। 67 का हो जाएगा उत्तर, ये यहाँ पर जो लिखा हुआ है ये आपका उत्तर होगा। क्लियर, उम्मीद है कि आपको ये जो है प्रश्न समझ में आ गया होगा, ठीक है दोस्तों। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं। एक वर्गाकार क्षेत्र का क्षेत्रफल 2304 वर्ग मीटर है। इस वर्गाकार क्षेत्र की भुजा ज्ञात कीजिए, ठीक है ना। चलिए तो हम ये देखते हैं कि यहाँ पर हमें दिया गया है वर्गाकार क्षेत्र का क्षेत्रफल। हमें इस क्षेत्र की भुजा ज्ञात करनी है। तो भुजा ज्ञात करने के लिए हमें क्या करना होगा, इसका क्षेत्रफल जो दिया गया है इसका निकालना होगा वर्गमूल। क्या निकालना होगा, वर्गमूल, यानी 2304 का वर्गमूल निकालना है। अब यहाँ पर हम क्या है वर्गमूल भाग विधि से भी निकाल सकते हैं और अभाज्य गुणनखंड विधि से भी निकाल सकते हैं, ठीक है ना। तो यहाँ पर हम भाग विधि से निकालने का प्रयास करते हैं, क्योंकि भाग विधि से क्या है सरल बढ़ती है। एक बार आप समझ लेंगे ना तो इसके द्वारा वर्गमूल निकालना बहुत ही आसान हो जाएगा। सबसे पहले दाहिनी ओर से हम 2-2 अंकों के जोड़े बना लेते हैं। अब देखते हैं बाईं ओर, है ना, जोड़ा क्या है 23 है। ऐसी संख्या लेंगे जिसका वर्ग 23 से ज़्यादा ना हो। तो हम देख रहे हैं 5 का वर्ग होता है 25, ज़्यादा हो गया है, इसलिए 4 का वर्ग लेंगे। तो 4 यहाँ लिखा और 4 यहाँ लिखा, 4 चौके 16, ठीक है ना, इस प्रकार से। अब 23 में से 16 माइनस करते हैं, बचता है 7। अब 4 लिखा था हमने, इसमें 4 को जोड़ दिया तो हो गया 4 और 4 8। अब अगला जोड़ा है 0-4, हमने 0-4 में उतार लिया। अब यहाँ पर देखें 8 के दाईं ओर, है ना, 8 के दाईं ओर अंक लिखने पर उसका गुणा करें तो 704 से ज़्यादा नहीं हो। मैंने क्या कहा कि 8 है, इसका भाग लाया 70 में, तो 8 उठे 64, यानी 8 बार जा सकता है। तो हम 8 का इसमें गुणा करके देख लेते हैं, है ना, किसमें, है ना, 8 7 56 और 8 उठे 64। तो 8 है और 8 में हमने क्या किया, लिख करके 8 का गुणा किया। तो 64 के 4 हासिल का कितना 6, 64 और 4 कितने 6 कितने जाते 64 और 6 70, यानी हमारा जो है अनुमान सही है। तो इस प्रकार से हम क्या करेंगे कि 8 को यहाँ भी लिख देंगे और 8 को यहाँ भी लिख देंगे। 88 में 8 गुणा करते हैं तो आता है 704, ठीक है ना। अब 704 में से हमने 704 को माइनस कर दिया, शेषफल कितना बचा 0। अब 8 लिखा था हमने, जो अंक लिखते हैं उसी अंक को हम जोड़ देते हैं। तो 8 और 8 16 के 6 हासिल का 1, 8 और 1 9। एक बात और ध्यान देने योग्य है, वह यह है कि ध्यान रखना है हमेशा कि इस संख्या का यहाँ पर दुगुना आता है। देखिए यहाँ 4 था, यहाँ 8 आया, अब यहाँ कितना 48 है, इसका दुगुना कितना होता है 96 आ गया, है ना। तो इस प्रकार से हम देख सकते हैं कि हम प्रश्न सही कर रहे हैं या नहीं, ठीक है ना। चलिए तो अब हम देखते हैं कि यहाँ पर हमारा उत्तर कितना है 48, यानी भुजा की जो लंबाई है वो आ जाएगी 48 मीटर, ठीक है। और यही हमारा हो जाएगा आंसर। आंसर कितना हो जाएगा 48 मीटर, ठीक है। इस प्रकार से जो है हम वर्गमूल ज्ञात आसानी से कर सकते हैं। चलिए अब हम लेते हैं अगला प्रश्न, है ना। अगले प्रश्न देख रहे हैं कि यहाँ पर
एक बाग में 2025 पौधे इस प्रकार लगाए जाने हैं कि प्रत्येक पंक्ति में उतने ही पौधे हों जितनी पंक्तियों की संख्या हो। पंक्तियों की संख्या और प्रत्येक पंक्ति में पौधों की संख्या ज्ञात कीजिए। देखिए भैया, ऐसे प्रश्न आते हैं ना, तो इनको पढ़ने के बाद में हम आसानी से पता लगा सकते हैं कि इसमें वर्गमूल ज्ञात करना है। तो देखिए, इसमें एक वाक्यांश जो आता है वह क्या आता है, उतने जितने, है ना। जब उतने जितने आता है तो समझ लीजिएगा कि वहाँ पर हमें वर्गमूल ज्ञात करना होता है। इसकी मोटी मोटी पहचान है। तो यहाँ पर पूछा गया है पंक्तियों की संख्या, तो हमने माना कि पंक्तियों की संख्या x है। कितनी मान ली, x मान ली, क्योंकि जो चीज़ हमें पता नहीं होती ना, अननोन होती है, अज्ञात होती है, उसे हम ज़्यादातर x द्वारा इंडिकेट करते हैं। और क्या कहा है कि प्रत्येक पंक्ति में पौधों संख्या ज्ञात करनी है। तो माना हमने पंक्तियों संख्या x है और प्रत्येक पंक्ति में पौधों की संख्या भी x है, तो जितनी पंक्तियां हैं उतने ही पौधे कहा गया है, ठीक है ना। इसलिए पौधों की कुल संख्या कितनी हो जाएगी, कुल संख्या बराबर हो जाएगी, यानी x में हम जब x का गुणा करते हैं तो क्या हो जाता है, x वर्ग, क्या हो जाएगा, x वर्ग या x स्क्वायर। और यहाँ पर जो है दिया गया है कितना, 2025 दिया गया है, यानी x वर्ग का मान कितना हो जाएगा, 2025। तो हमें क्या करना है, x का मान ज्ञात करना है, तो इसलिए x बराबर हो जाएगा 2025 का वर्गमूल, ठीक है। अब 2025 का हमें निकालना है वर्गमूल, कितना आता है ना, वह हम जो है या तो भाग विधि द्वारा या फिर अभाज्य गुणनखंड विधि के द्वारा इसे ज्ञात कर सकते हैं। तो मैं यहाँ पर भाग विधि के द्वारा इसको करता हूँ, ठीक है ना। तो हम देख रहे हैं कि यहाँ पर दो जोड़े बन रहे हैं, है ना, 25 का और 20 का। तो ऐसी संख्या लेंगे कि उसका वर्ग 20 से ज़्यादा ना हो। तो 4 का वर्ग 16 होता है, 5 का 25 होता है, ज़्यादा हो गया है, तो हमने यहाँ लिया 4 का वर्ग, यानी 4 यहाँ लिखा और 4 यहाँ लिखा, 4 चौके 16, ठीक है ना। अब माइनस कर दिया, 20 में से 16 माइनस किया, बचा 4। अब 4 लिखा था हमने, इसमें 4 हमने जोड़ दिया, कितना हो गया, 8। आप देख रहे हैं यहाँ 4 है और यहाँ 8 है, यहाँ दुगुना आ रहा है, यानी हमारा उत्तर यहाँ तक सही है। अगला जोड़ा है 25, हमने उतार लिया है, ठीक है ना। कितना हो गया, 425। अब 8 के दाहिनी ओर हम कौन सा अंक लिखें, ताकि वो लिखने के बाद जो संख्या बनेगी उसमें उसी अंक का गुणा करें, तो 425 से अधिक न हो। तो अनुमान लगा रहे हैं कि यहाँ पर 5 हो सकता है, तो कितना हो जाएगा, 85। अब 85 में हम 5 का गुणा करते हैं, तो 25 के 5 हासिल लिखे कितने, 2, 5 8 40 और 2 हो गए 42, ठीक है ना। ये हमने लाइन खींची, 425 में से 425 को माइनस कर दिया, बचा 0। अब यहाँ पर हमने 5 लिखा था, इसलिए हमने 5 को पुनः यहाँ पर जोड़ दिया है, तो 5 और 5 10 के 0, हासिल का 1, 8 और 1 9, ये 90 हो गया, ये हो गया 45, है ना। इस यहाँ दुगुना हो गया है, मतलब हमारा उत्तर सही है। तो यहाँ पर आपका वर्गमूल क्या हो जाएगा, 45, ठीक है। तो यहाँ पर हम लिख सकते हैं कि अतः, है ना, पंक्तियों की संख्या कितनी हो गई, 45 हो गई, है ना। तो लिख देंगे अतः पंक्तियों की संख्या 45 है, कितनी है, 45 है। और इसी प्रकार से आप नीचे लिख देंगे कि प्रत्येक पंक्ति में, ये लिखा ना, प्रत्येक पंक्ति में पौधों संख्या भी 45 है, ठीक है। ये आप नीचे और लिख देना, क्लियर। चलिए, तो अब अगला प्रश्न देख लेते हैं कि अगला प्रश्न कौन सा है। देखिए, ये प्रश्न बहुत ही महत्वपूर्ण प्रश्न है, और यदि आप नेशनल मीन्स मेरिट की एग्ज़ाम तैयारी कर रहे हैं तो इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में एक लिंक दी गई है, वहाँ से आप मेंटल एबिलिटी के क्वेश्चंस और गणित, विज्ञान, संविज्ञान की वीडियो उपलब्ध हैं, वहाँ से आप तैयारी अच्छे से कर सकते हैं। या फिर चैनल के प्लेलिस्ट में जाकर के भी आप वहाँ से एनएमएस की तैयारी के लिए वीडियो देख सकते हैं। और यदि चैनल पर पहली बार आ रहे हैं तो इसके सब्सक्राइब करना न भूलिएगा और अपने अन्य दोस्तों को भी शेयर कीजिएगा। तो चलिए प्रश्न कर लेते हैं।
4 अंकों की सबसे बड़ी संख्या बताइए जो पूर्ण वर्ग हो। तो भैया देखिए, सबसे पहले हम देखते हैं कि 4 अंकों की सबसे बड़ी संख्या क्या हो जाएगी। हमें मालूम है 9999 जो है 4 अंकों की सबसे बड़ी संख्या है, ठीक है ना। तो हम क्या करेंगे कि सबसे पहले इसका निकालते हैं हम वर्गमूल। क्या निकालेंगे? वर्गमूल निकालते हैं, है ना, ध्यान देना है। 9999 का निकालेंगे भाग विधि के द्वारा वर्गमूल, ये आपको ध्यान रखना है। दाहिनी ओर से हम दो दो संख्याओं के जोड़े बनाते हैं, इस प्रकार से बन गया ना। अब जो बाईं ओर जोड़ा है वो कितने का है? 99 का है। तो ऐसी संख्या देंगे कि उसका वर्ग, समझ रहे ना मेरी बात को, उसका वर्ग मतलब उसी का उसी में गुणा करें तो 99 से अधिक नहीं हो। तो हम देख रहे हैं कि 9 का वर्ग होता है कितना? 81। 10 का वर्ग कितना होता है? 100, ठीक है ना। तो यहाँ पर 9 का भाग जाएगा, किसका जाएगा? 9 का भाग जाएगा। तो हमने ये लिखा 9 और 9 हमने यहाँ भी लिखा 9, ठीक है। तो 99 में क्या हो गया? 81, ये लाइन खींच दी। अब 99 में से 81 माइनस करते हैं तो 9 में से 1 माइनस किया बचा 8, है ना। 9 में से 8 माइनस किया बचा 1, कितना हो गया? 18। अब 9 हमने यहाँ पर लिखा था तो 9 इसमें हम जोड़ देंगे तो 9 और 9 कितने होते हैं? 18 होते हैं। और यहाँ पर थोड़ा सा खसका के लिखेंगे ताकि एक अंक और यहाँ लिखा जाए। अगला जोड़ा कितने का है? 99 का है, ये हमने उतार लिया 99। अब संख्या हो गई हमारे पास में 1899, ठीक है। अब ये देखेंगे कि यहाँ पर कितनी बार भाग जा सकता है। तो हम सोचते हैं कि 18 के बाद में यदि 8 लिखें तो कितना जाएगा? 188। और जो अंक हमने लिखा है ना उसी अंक का हम गुणा करते हैं। 8 लिखा है तो 8 से इसको गुणा कर देंगे, तब गुणा कर देखते हैं कि संख्या इससे अधिक है या कम है। तो 8 बटे 64 के 4 हासिल का 6, 64 और 6 70 के 0 हासिल कितना हो गया? 7, 8 एकम 8, है ना, और 7 कितना हो गए? 15 हो गए। भैया ये तो क्या है? संख्या कम है। तो चलिए 9 हम लिख के देखेंगे, इस प्रकार से हम इसको देख सकते हैं, है ना। तो ये क्या लिखेंगे हम? 9 लिखते हैं। अब 9 लिखेंगे कितना जाएगा? 189, और 189 में 9 का गुणा करते हैं तो 99 81 का 1 हासिल के 8, 9 8 72 और 8 80 के 0 हासिल के 8, 9 एकम 9 और 8 कितना रहता है? 9 और 8 होते हैं 17, ठीक है। तो यहाँ पर 9 का भाग चला जाएगा। यहाँ लिखा 9 हमने, यहाँ भी लिखा 9। गुणा करने पर 1701 आया, ठीक है। तरीका वही है, लाइन खींची या माइनस कर दिया। 9 में से 1 घटाते हैं तो बचता है 8। 9 में से 0 माइनस किया तो 9 आ जाएगा। 8 में से 7 माइनस किया तो 1, और 1 में से माइनस किया तो 0। अब 9 हमने यहाँ पर लिखा है इसलिए 9 को जोड़ देंगे। 9 और 9 कितने होते हैं? 18 के 8 हासिल का 1, 8 और 1 9, और 1 को 1 हमने पुटअप कर दिया, ठीक है। अब यहाँ पर हमने ये जो है लिख दिया है, ठीक है ना। अब इसको हम थोड़ा सा मिटा देते हैं और उसके बाद फिर अगली जो प्रोसेस है वो करते हैं। तो देखिए हमने क्या किया कि 9999 का वर्गमूल निकाला तो यहाँ पर शेष बच गया। कितना शेष बच गया है? 198 शेष बच गया है। बच गया ना। देखिए आप कि यहाँ पर आपको शेष दिख रहा है 198, ओके। तो 198 हम क्या करेंगे कि यहाँ पर 9999 में से 198 हम माइनस कर देते हैं, ठीक है। तो कितना बचेगा? यहाँ बचेगा 1, 0, 8 और 9, कितना हो गया? 9801, यानी यह आपका उत्तर हो जाएगा। इसे हम कहेंगे वांछित संख्या। क्या बोलेंगे? वांछित संख्या। नीचे लिख देंगे कि अतः वांछित संख्या हमारी कितनी हो गई? 9801 हो गई है। अब 9801 वह 4 अंकों की सबसे बड़ी संख्या है जो कि पूर्ण वर्ग है, ठीक है ना। तो ये हमारा हो जाएगा आंसर, ठीक है दोस्तों। तो इस प्रकार से हम इन प्रश्नों को आसानी से हल कर सकते हैं। इस चैप्टर के जो प्रश्न हैं ये आपको हर परीक्षा के लिए महत्वपूर्ण हैं, इसलिए इनको अच्छे से समझिएगा। और इस चैनल पर आपको गणित संबंधी इंग्लिश के, है ना, बहुत ही अच्छी वीडियो
आपको उपलब्ध हैं, जिन्हें आप देख लीजिएगा और सीख लीजिएगा। तो मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए नमस्कार, जय हिंद।